बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि जो हमास ने इसराइल पर हमला किया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन इस हमले पे भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी वो बहुत परेशान भी है और नाराज़ भी नज़र आती है। और भारतीय हुकूमत के बहुत से रहनुमा जो हैं इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो बहुत बढ़ चढ़ कर इसराइल के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत की तरफ से हमास के इसराइल पर हमले की इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है। तो इसके लिए आपको याद दिलाते हैं कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पिछले माह भारत में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। और वो मुआहदे के बारे में जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने खुद बताया। मैं आपको टाइम्स ऑफ इसराइल की एक स्टोरी जो है उसकी हेडलाइन सुना देता हूँ। Biden unveils US-backed transport corridor to link India to EU via Middle East, Israel। और इसका जो नक्शा जो सामने आया, उस नक्शे में ये बताया जा रहा है कि मुंबई से एक समुद्री रास्ते से एक रोड लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा, पहले दुबई तक, फिर वो सऊदी अरब के शहर रियाद जाएगा, वहाँ से होता हुआ वो जॉर्डन के रास्ते से इसराइल के शहर हैफा तक पहुँचेगा और फिर उसको आगे से कनेक्ट कर दिया जाएगा यूरोप के साथ। तो ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो कि चीन का जो एक रोड एंड बेल्ट कॉरिडोर का मंसूबा है, ये उसके मुकाबले पे एक मंसूबा था। और इस पे ये ख्याल था कि अब जो फ़लस्तीनी हैं उनकी मज़ामत ख़त्म हो गई है, तो अब ये जो एक नया मंसूबा है हिंदुस्तान से इसराइल तक और फिर इसराइल से यूरोप तक, तो ये जो चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है ये उसके मुकाबले पे इसको कामयाब करवा दिया जाएगा। लेकिन जो हमास का हमला है इसराइल पे, उसने इस तमाम मंसूबे को मलियामेट कर दिया। तो ये है जी हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात की नाराज़गी की वजह। और इसीलिए हमले से अगले ही दिन भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसको हम वापस लेंगे। एक ऐसे मौके पे उसने ये धमकी दी है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप भी खेल रही है। तो इस पे पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने इस बयान की मज़म्मत तो की है, लेकिन क्या इस बयान का जवाब जो है वो उस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए जिस तरीके से धमकी जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने हमें दी है। लेकिन शायद इस वक्त हमारी तरजीहात मुख्तलिफ है और हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं। और जो इस वक्त सियासी जमातों की लड़ाई है वो तो अपनी जगह पे, अब तो जो जज साहिबान हैं वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई आर महसूस नहीं करते। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पता नहीं किस स्टेशन से बोले और उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। ज़रा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा। चादर ऊपर चला गया, हल क्या है, इस हकदार साहब को बुलाओ। इस हकदार साहब आ गए, फिर बात बनी। अभी कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, 100 दफा तशरीफ लाए, सर आंखों पे, अपना वतन है, अपना मुल्क है, लेकिन मुल्क की बेहतरी को उनसे वापस कर देना, क्या ये अल्लाह नहीं सुन रहा? जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को 4 चांद लगाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान उनसे खुश नहीं है। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे तनकीद नहीं की, उन्होंने अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी किया है। सुने क्या कहा। हमने सारे काम इकट्ठे किए हैं। पीपल्स पार्टी ने काबीना में बैठकर नई मर्दमशुमारी के तहत फैसले में शरीक रही है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए जाएं। अब नई मर्दमशुमारी के तहत फिर नई हल्काबंदियां होंगी। नई हल्काबंदियों पर आपको लोगों को एतराज का नया वक्त देना पड़ेगा। अब अंदर जो है वो एक फैसला करके आते हैं, फिर बाहर आकर सियासत करने के लिए वो दूसरी बात कर लेते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से भी नाराज़ हैं और पीपल्स पार्टी से भी नाराज़ हैं। और अगर किसी से नाराज़ नहीं है तो वो लगती है हमें GDA और MQM और कुछ और छोटी पार्टियां जिनके साथ वो सिंध में इत्तेहाद बना रहे हैं।